अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसी जा रही है आप सबकी ईद? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी जा रही होगी। मज़ेदार खाने आप बना रहे होंगे। एक और रेसिपी स्पेशल बना रहे हैं हम, मटन कबाब, सीख कबाब बना रहे हैं मटन के। इसके लिए मैंने तकरीबन ये 1 किलो के करीब मटन का कीमा है। ठीक है, ये चाहिए होगा। आपने इसको अच्छे से वॉश करके तो आपने इसको स्ट्रेनर में 2 से 3 घंटे रखना है। इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए। आप देख लें, मैंने तो इसको ओवरनाइट स्ट्रेनर में रख के नीचे कोई इसकी चीज़ रख लें, प्लेट वगैरह, और आप इसको फ्रिज में रख लें तो बेस्ट है। ठीक है, अगर आप मॉर्निंग में बना रहे हैं। अगर आप दोपहर में बना रहे हैं तो आप इसको सारी रात रख के सुबह मैरिनेशन कर लें इसकी, और आप लंच टाइम इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसका एक ट्विस्ट इसमें ये भी है कि आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, समटाइम होता है कि हमें और भी बहुत सी डिशेस बनानी होती हैं जब गेस्ट आए, तो आप इसको हाफ डन करके रख सकते हैं। अच्छा जी, 1 किलो मटन का कीमा है। इसमें मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, और ये आपको दिखाने के लिए ये देख ली 2 ग्रीन चिलीज और एक ये रेड वाली चिली। ठीक है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास ना हो तो आप सिंपली ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं। 1 मीडियम प्याज, 2 ग्रीन चिली और एक ये वाली रेड चिली। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, बिल्कुल भी रनी नहीं है, देख लें थिक फॉर्म में है। बटर हमें चाहिए होगा 1.5 टेबल स्पून ले लें या 2 टेबल स्पून ले लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब इसमें चली जाएंगी। बहुत ही मॉइस्ट और बहुत मज़े के ये कबाब बनते हैं। बस आपने इनके थोड़ा सा फॉलो करना है कि अगर आपके कीमे में पानी होगा तो आपके बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेंगे सीख कबाब। ठीक है, अच्छा जी, ये देख लें धनिया मैंने क्रश करके रखा हुआ है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून सुरख मिर्च रेगुलर, सॉल्ट हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून क्रश चिली और 2 टीस्पून गरम मसाला होममेड है। क्रश चिली अगर आप स्पाइसी नहीं ज़्यादा करना चाहते तो इसको हाफ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ये सारी स्पाइसेस चली जाएंगी इसके अंदर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दूसरी साइड पे मैंने ये रखा हुआ है 3 टेबल स्पून भुने हुए चने हैं, तो इसको मैं साफ करके तो इसको ग्राइंड कर लूँगी। एक ऑप्शन ये है, आप इसमें बेसन भी भून कर डाल सकते हैं और आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, लेकिन भुने हुए चनों का टेस्ट बेस्ट है, इसलिए मैं इसको जो है इसको साफ करके इसको ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा जी, फिर इसमें तक 2 टेबल स्पून के करीब हम ऑयल डालेंगे, क्योंकि हमने मक्खन भी डाला है, बटर। अगर आप बटर नहीं डाल रहे तो आप 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे इसमें। ठीक है, ये हो गया। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देख लें फ्रेंड, मैंने हाथों की मदद से इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से मसल के किया है, ताकि बटर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देख लें, ये हो गया। अब आप इसमें थोड़ी सी स्पेस बना लें और आप इसमें कोई भी या तो ब्रेड रख लें, कुछ भी रख लें, क्योंकि हमने इसको देना है स्मोक। अच्छा, इसको मैं इतने स्मोक देकर कवर करके रखूंगी। इतनी देर में हम ये जो चने मैंने आपको बताया था, इसको स्मोक हो रहा है, इसको क्लीन करके हम इसका पाउडर बना के लेकर आते हैं ग्राइंडर। चलिए जी फ्रेंड्स, ये देख लेंगे, इसको हो गया, अच्छे से स्मोक दे दिया हमने। ये देखिए मैं ग्राइंड करके ले आई हूँ, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। अगर फिर भी आपके कीमे में पानी रह जाए, आपको लगे, तो आप ये ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट खराब हो जाएगा। इससे पहले कि आप उसकी थोड़ी सी एफर्ट पहले ही कर लें, ताकि आपके कबाब इतने अच्छे बने और सब कहें कि बहुत मज़े के हैं। ठीक है, ये देख लें कितना हमारा बिल्कुल, जितना मर्जी हम इसको लंबा कर लें सीख कबाब बनाते हुए, तो ये बिल्कुल नहीं टूटेगा और परफेक्ट बनेगा। अच्छा जी, मैं अब इसको तकरीबन रख रही हूँ। आप चाहें तो पहले भी मैरिनेशन स्मोक से पहले और प्याज डालने से पहले रख सकते हैं। मैं इसको जो है 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ। जस्ट ये रेडी हो गया। आपके पास जितना टाइम हो तो आप इसको पहले ही कर लें, क्योंकि प्याज पानी छोड़ देती है। तो मैं 2 घंटे के लिए, अगर आप ओवरनाइट हैं तो कर रहे हैं इसको मैरिनेशन, तो आप प्याज जो है जब आप बनाने लगे इसको, प्याज और ये जो हमने ग्राइंड करके चने डाले हैं तब डालिएगा। ठीक है, अगर 1 से 2 घंटे ही बस जस्ट आप मैरिनेशन करें, देन आप सेम टाइम में आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देख लें हो गया। मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी 1 से 2 घंटे, देन इसके कबाब बनाते हैं। परफेक्टली मैरिनेट हो गया हमारा कबाब का मसाला। अच्छा, अगर आपके पास सीख कबाब बनाने के लिए वो जो सलाख होती है वो है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप ये देख लें, ये मैंने तकरीबन 6 to 7 ली है स्टिक्स, जो वुडन होती हैं। ठीक है, इनको मैं इस तरह से फॉइल की मदद से रैप कर दूंगी और ना हम अपना खुद से ही बना देंगे। ठीक है, और जब आप बना लें तो आपकी वेस्ट नहीं होंगी। आप बस ये फॉइल ऊपर से रिमूव करें और अपनी किसी और उसमें यूज करें।
चलो जी, हमारी स्टिक बन गई है। अब कबाब आपने जितना उसको लंबा बनाना हो आप ले लें, इस तरह से इसको थोड़ा सा बाइंड कर लें। ये देख लें कितना हमारा बहुत परफेक्टली ये बना है, बहुत ज़्यादा लूज नहीं है ये, ठीक है। फिर ये स्टिक जो है इसको हम इसमें से जस्ट फॉर शेप देने के लिए और इसके सेंटर में थोड़ा गैप करने के लिए हम ये तरीका अपना रहे हैं। अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं तो फिर तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये वाले सीख कबाब। लेकिन मैं आपको पैन में बनाना सिखाऊंगी। चलिए ये देख लें हमारा परफेक्टली रेडी हो गया, ठीक है। चलें आपको आप पैन की तरफ मूव करते हैं। चलें जी, इसको आप किसी भी पैन में, ग्रिल पैन में भी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको। 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें ऑयल डाल लिया और मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि बीफ के कबाब है आपने मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, ठीक है। इसको सीख से उतारते हुए अगर थोड़ी सी शेप इसकी लूज हो जाए तो आप इस तरह से इसको बना लें, ठीक है। चलें नेक्स्ट 1 बाय 1 ऐसे हम सारे बना लेते हैं। स्लो कर देंगे अभी हम हीट को, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। चलिए जी फ्रेंड्स, साथ साथ हमारे कबाब हो रहे। मैंने नेक्स्ट एक और पैन ले लिया है, हम इसके साथ वेजिटेबल्स भी हम ग्रिल करेंगे। बहुत ही डिफरेंट से और बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं। चलिए जी, कबाब चले गए। अब ये छोटे वाले जो प्याज होता है वो मैं इसमें डालूंगी। प्लेन पैन में जस्ट आपने रखना, ठीक है। थोड़ी सी रेड चिली, ग्रीन चिलीज, 1 टमाटर रखेंगे। चलिए जी, अब हम हो गए 1 से 2 मिनट। आपने ज़्यादा कबाब बड़े हैं तो आपने बहुत एहतियात के साथ इस तरह से कवर इसको पलट लेना, ठीक है। जितने एक टाइम में आपके ये भी नहीं पका, ये सबसे पहले हमने डाला था तो ये पक गया। जब थोड़े से हार्ड होना शुरू हो जाए देन आप इसको पलट सकते हैं, ठीक है। साथ साथ अगर आपको जरूरत लगे थोड़ा थोड़ा इसमें आप ऑयल ऐड कर दें। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगी, जब ये सब पे कलर आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, इस स्टेज पे जब ये थोड़ा सा, इसको आप फ्री यानी कि मैंने जो आपको बताया है कि आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं डी में, ठीक है। वो आप 1 माह तक यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा बस इसको कह लें जैसे थोड़ा सा कोट करके कि टूटे नहीं। बाद में जस्ट आप गेस्ट आए आपके तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तकरीबन मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पे, जरा मटन है तो जरा अच्छे से गलना चाहिए, तो बिल्कुल दम वाली आंच पे रख दूंगी। ऊपर से परफेक्टली ये देख ले रेडी हो गए। जस्ट इसके अच्छे से अंदर तक ही हो जाए तो फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट। उधर हमारी वेजिटेबल्स भी अच्छे से ग्रिल हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कबाब अच्छे से रेडी हो चुके हैं, खूबसूरत से। ये देखिए आप। अब मैं इसको सर्विंग डिश में डालती हूँ। इसको हम इसके साथ सर्व करेंगे। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई दीजिएगा, और अगर आपके कोई गेस्ट वगैरह आए तो आप उनको भी इसको खिलाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि उनको बहुत पसंद आएंगे। आप इसको बॉयल राइस के साथ, खमीरी रोटी, नान, होममेड नान भी मैंने आपको सिखाए हुए हैं, आप वो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड प्लीज़ अगर आपको लगे कि मेरी रेसिपी आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो इसको लाइक और कमेंट कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। रिटर्न रेसिपी के लिए आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।